प्रणाम मित्रों। आम जगत में जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो सारा माहौल, सारा परिवार, आस-पास के लोग शोक में डूब जाते हैं। सब रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब उस पार्थिव शरीर को लोग दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं या अंतिम क्रिया के लिए लेके जाते हैं, तो भी पूरे रास्ते भर रोते रहते हैं और चिता पर चढ़ाते वक़्त भी दुःख, आँसू उनकी आँखों में भरा होता है। लेकिन ओशो जगत में ऐसा नहीं होता। ओशो जगत में मृत्यु को भी उत्सव के ढंग से देखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोई साधक, कोई सन्यासी शरीर छोड़ता है, तो लोग रोते नहीं हैं, बल्कि उत्सव मनाते हैं। उसको दुखपूर्ण विलाप के साथ विदा नहीं करते, बल्कि नाचते-गाते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब अंतिम क्रिया चल रही होती है, तो सभी सन्यासी नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। चारों तरफ दुःख का नहीं, बल्कि एक उत्सव का माहौल होता है। Universe is singing a song. The universe is dancing along. The universe is singing on a day like this. आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों हुआ? ओशो ने ऐसा क्या कहा कि मृत्यु को भी हम एक उत्सव के ढंग से मनाते हैं, बल्कि कोई शोक के ढंग से नहीं? इस बारे में बता रहे हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। आपको स्मरण होगा कि ओशो की एक पुस्तक भी आ चुकी थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। जी हाँ। वो अहंकार की मृत्यु है और जिसके अहंकार की मृत्यु हो गई उसको तो सच में ही उत्सवपूर्ण विदा देनी होगी। और फिर अपने प्रवचनों में च्वांग त्सू की ही उदाहरण देते हैं ओशो, जिसमें वो कहते हैं कि च्वांग त्सू की पत्नी की डेथ हुई और वो बैठ के खंजड़ी बजा रहा है। तो लोगों ने कहा, तुम कैसे एनलाइटेंड व्यक्ति हो कि डेथ पर शोक मनाने के बजाय तुम खंजड़ी बजा रहे हो, उत्सव मना रहे हो। तो उसने कहा, जिसने मेरे साथ अपना जीवन बिताया, जो मेरे साथ रही मेरे सुख दुख की, उसको मैं हंसी खुशी से उत्सव के साथ विदा भी नहीं कर सकता। ये कैसी परंपरा है? तो मैं तो उसको उत्सवपूर्ण विदाई दूंगा। तो ओशो ने ये सारे उदाहरण पहले दे दिए थे। फिर एक दिन उनकी अंग्रेजी प्रवचन हो रहे थे। उन्हीं तो एक विपस्सना नाम की सन्यासिन, जिसका नाम ही विपस्सना था, माँ विपस्सना, उसकी मृत्यु हुई। कमियों में पहली मृत्यु थी वो सबसे पहली मृत्यु थी जब उन्होंने इस बात पर अपना उद्बोधन दिया। और उस दिन उद्बोधन शाम के समय नहीं हुआ, 4 बजे हुआ। और ओशो ने कहा कि आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू लिव लाइफ and how to give a celebrative send off to your fellow travelers. तो तुम अपने मित्रों को, सहभागी जो जिनके साथ तुम्हारे सहयात्री हैं, उनको विदा देना भी सीखो। और फिर उन्होंने पूरा प्रवचन दिया इसी बात पर। शाम के समय उसी च्वांग त्सू ऑडिटोरियम में हुआ। इसका मतलब है कि बहुत प्रारंभिक दिनों में हुआ था। हाँ जी। तो ये प्रवचन च्वांग त्सू में ही है। अभी तक बुद्धा हाल नहीं बना था। दैट मीन्स कि ये 75 पुनवन की बात है। हाँ, उससे ही शुरुआत हुई है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद पुना 1 में ही विमल कीर्ति की डेथ हुई। तो उसकी तो एनलाइटेंड डेथ थी। तो और उसके संबंध में प्रवचन दिया उन्होंने। और ये भी कहा कि मैं उसके साथ संपर्क में हूँ, उतनी देर तक वो शरीर में ही बना रहेगा, उस समय छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद में होने जा रही घटना, जैसे मॉर्निंग प्रवचन हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि अभी उसने शरीर छोड़ना है। तो गाइडेंस दी और कहा कि सेलिब्रेट करो। और एक किताब है, ज़ेन जस्ट जिप जैप ज़ेन, तो उस किताब में उसके सारे चित्र अवेलेबल हैं। पुराने एडिशन में करीब 20-30 पेज अवेलेबल हैं चित्रों के, ग्लॉसी पेपर पर, जो
तो वो प्रवचन भी है। तो उस समय से ये शुरू हुई कि जो सन्यासी शरीर छोड़े उसको आपको उत्सवपूर्ण विदाई देनी है। ठीक है। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ तो सैकड़ों सन्यासियों की डेथ हुई है। कितना मुश्किल डिफिकल्ट हो रहा था नाचना और हंस पाना, क्योंकि हम लोग की अवस्था एकदम तो नहीं कि ओशो ने बोला हम अचानक से उत्साह से भर जाएं, तो कितना आसान था ना रो पाना, वो कुछ बताएं। लेकिन आंसू भी आपके उत्सवपूर्ण हो सकते हैं। और ओशो ने एक ध्यान विधि दी है कि आपको सैडनेस पकड़े तो ठीक है, स्वीकार करो और उसमें आप अपनी ओर से नाचना शुरू कर दो। और नाचने के कारण ये होता है कि जैसे आप भावभंगिमाएं बनाते हैं, मुद्राएं बनाती हैं, उन मुद्राओं के कारण आपकी भाव दशा बदल जाती है। तो आप नृत्य की मुद्रा बनाएंगे, नाचेंगे, तो आपकी वो उदासी कहाँ गई, आप अपने आप ही वाष्पीभूत हो जाएगी वो। तो वो जो है कि एक कीमिया दिए, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम सैडनेस, फ्रॉम मिजरी टू ब्लिस। तो हम लोग तो गिव ए ब्लिसफुल, अगर आप रोते रोते विदाई करते हैं तो ये होता है कि जो चेतना मुक्त हो रही थी शरीर से, उसको मुक्त होने में बाधा पड़ती है कि इतने लोग मेरे लिए रो रहे हैं, तो वो भी शरीर से चिपकी रहती है। ओके। तो ये विज्ञान है कि आप उसको आगे की यात्रा के लिए, कहते हैं ना, फ्लाई हाई माई लव, फ्लाई हाई माई बिलवेड फ्रेंड, इसलिए कहते हैं कि अब तो ऊपर की और ऊंची यात्रा पर हाँ, जाओ। तो आप जो कलेक्टिवली अगर रोना शुरू कर देंगे, जो कि करते हैं, स्यापा करते हैं, सब तरह की चीजें करते हैं, छाती पीटना, रोना। हाँ, वो चेतना को जमीन पर खींचे रखते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण उसका रोने धोने का ज्यादा होता है। तो जैसे हम लोग के में बड़ी एक इंडियंस में होता है राम नाम सत्य है, तो ये नहीं बोला जाता होगा, हम क्या कहते हैं, कुछ बोलते जाते हैं? अरे बोल सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं मनाही है, नहीं है, ओके। वो आपकी अपनी दशा है। लेकिन किस भाव दशा से आप बोलते हैं, आप उसमें हंसते हंसते विदा तो दे कोई रहे हैं, खास भजन उस इस वक्त? नहीं, वो गोविंद बोलो, इस तरह के जो कीर्तन हैं वो सब, और वेस्टर्न लोग होते हैं तो उनके यूनिवर्सल सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह के जो गीत होते हैं उनका उपयोग होता है। कई बार मिक्स होते हैं, दोनों होते हैं। तो उसमें किस भाव दशा से आप गाते हैं, कितने समग्र होके गाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्या शब्द आप, हम हमिंग भी करते हैं उसमें, हम ओम का जाप भी कर देते हैं, ये तो परिस्थिति पर निर्भर तो करता कोई है। खास इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो भाव बना वो पकड़ लिया instrument? नहीं नहीं, उसका जो वाद्य बजाना है, वो जो कम्यून में जो लोग बजाने वाले हैं उठा लाते हैं, अपने कोई सितार की गिटार ले आएगा, कोई ढपेली आता है। हाँ ढपले। तो जब ये शुरू हुआ था, नया नया था, तो जब आप लोग रास्ते से निकलते थे, जाहिर सी बात है अब तक के जगत में बहुत अनूठी घटना थी, तो किस ढंग से लोग आपको देखते थे, या क्या प्रतिक्रिया थी, कितना अस्वीकार स्वीकार, कैसे प्रश्न नहीं, लोग ठिठक जाते थे और पूछते भी थे कि कोई अब हमने अर्थी उठाई हुई है, आपको नाच कोई क्यों शादी हो, तो हाँ खुश क्यों हो, पूछते होंगे। हाँ, लेकिन साधु सन्यासी को तो निश्चित ही ऐसी ही विदाई देनी चाहिए, क्योंकि वो तो देह से ऊपर उठ गया, हाँ जी। और देह से ऊपर उठने का भाव उसका हमेशा रहा है। उसको तुम्हें सहयोग देना अपने सहयात्री को। जो व्यक्ति देहातीत अनुभव करना चाहता है, आप उसको देह की निम्न तलों पर थोड़ी घसीटेंगे। राइट राइट। तो आपके लिए ये बनता भी है कि अपने मित्र को विदाई दें और उत्सवपूर्ण दें, उसमें आप हल्के हो जाते हैं, उसकी चेतना को भी सहयोग मिलता है उड़ान के लिए। तो ये विज्ञान है उसका। और आप भी मतलब एक जो अटैचमेंट आपकी है ना, उस मोह से भी आप मुक्त होते हैं। राइट। तो ये चीज माना कि आपने कहा, ओशो ने बताया, हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, कर भी रहे थे, लेकिन ओशो का देह त्याग बहुत बड़ी बात थी। कितना सरल था, आप लोग मौजूद रहे, हर इंसान नाच पाए और कुछ भाव के कारण रो भी रहा हो। तो क्या जब ओशो जैसी देह विदा होती है, नाचना संभव हो पा रहा था, या रोना भी चल रहा वो था? तो जब ओशो शरीर छोड़ रहे थे, जैसा कि अमृतो ने खुद कहा, डॉक्टर अमृतो ने खुद कहा कि ओशो दिस इज इट, आपकी जो नब्ज अब जा रही है, उन्होंने कहा। हाँ, तो आंसू भी आ गया साथ में, वो कहता है, ऐसा उसने कहा है। हाँ। और तो उसने दिस इज नॉट द वे टू गिव मी सेंड ऑफ, उसी को
जागृत उसी क्षण में कर दिया, जाते जाते भी अवेयरनेस का मैसेज दे गए कि नो दिस इज नॉट द वे। तो उसकी मुस्कान वापस आ गई और ऐसे ही आएगी। पर उसने ये भी कहा कि तुम्हें ये स्मरण, ये बोध रहे, लेकिन अगर कोई भीतर से जो प्रामाणिक रूप से तुम दुखी या उदास हो रहे हो तो उसको स्वीकार करो और उसको तुम्हारा नृत्य जारी रहे। वो नृत्य में ही ऐसी कीमिया है, उसको बदल देगा वो। जब आप एक समूह में हैं, एक उसमें सामूहिक चेतना, समष्टि चेतना में आप हैं, तो वो आपको बहा ले चलेगी। पीछे से प्रवाह आ रहा है सबका, तो फिर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत सीमा है उससे वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि इतनी कलेक्टिव एनर्जी इज सपोर्टिंग यू टू फ्लो इनटू। एंड द सेम वे व्हेन द पर्सन इज लीविंग द बॉडी, collective energy is supporting him to leave, open his wings and fly. तो इसलिए सतत हम उल्लास पुरुषों करते हैं। हाँ।